नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर आएंगे। एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के प्रयासों के बीच देश की आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी, कई स्थानों पर अंधड़ और तेज हवाओं के साथ बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर आएंगे। श्री मोदी केंद्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री विशेष विमान से दोपहर बाद किशनगढ़ हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वहां से वे पुष्कर जाएंगे। ब्रह्मा मंदिर में आधा घंटा रुकने के बाद वे 4:30 बजे सभा स्थल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां करीब 2 लाख लोगों के बैठने के लिए वाटर प्रूफ पांडाल बनाया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग और पार्किंग स्थल भी तय कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अजमेर और पुष्कर में करीब 5,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रैली मैदान के प्रवेश द्वार पर सरकार की 9 साल की उपलब्धियां योजना गैलरी के माध्यम से दर्शाई गई हैं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए अजमेर के पास जयपुर रोड पर 4 लाख स्क्वायर फीट का विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है। रैली में 45 विधानसभा क्षेत्रों और 7 जिलों की 8 लोकसभा सीटों के नागरिक तथा भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली मैदान के प्रवेश द्वार पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी योजना गैलरी बनाई गई है, जहां सभी आगंतुक एनडीए सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हुई प्रगति और विकास की झलक देख पाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल जयपुर में उद्योग और व्यापार जगत के लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य के बारे में चर्चा की। साथ ही आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के प्रयासों को साझा किया। श्री गोयल ने व्यापार क्षेत्र में आ रही समस्याओं और सुझावों पर चर्चा कर उनके उचित निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान जवाहरात, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर उद्योग, ई कॉमर्स और सेज क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श हुआ। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल बीकानेर में मीडिया कर्मियों से संवाद किया। कानून मंत्रालय मिलने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए श्री मेघवाल ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण आज दुनिया नए भारत को नई नजर से देख रही है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को सुरक्षित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सशक्त किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि मुद्रास्फीति का दबाव कम करने के प्रयासों के बीच वर्ष 2023-2024 में देश की आर्थिक वृद्धि दर सतत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक की जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस आर्थिक नीतियों, मजबूत वित्तीय और कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी खर्च में नीतिगत गुणवत्ता पर जोर के कारण आर्थिक बढ़ोतरी बरकरार रहेगी। हालांकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर में गिरावट, भू राजनीतिक तनाव और वित्तीय प्रणाली पर नए दबावों के कारण इस पर नकारात्मक जोखिमों की भी आशंका है। इस रिपोर्ट के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखना और आर्थिक प्रगति में सहयोगी बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। पूरी दुनिया में ये दिन तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए 25 मई से शुरू हुए जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। युवा पीढ़ी को तंबाकू की लत से दूर रखने के लिए बीकानेर में रैली निकाली गई। सीकर में हुए कार्यक्रम में लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। आज टोबैको फ्री यूथ कैंपेन ऑनलाइन वर्कशॉप भी होगी। उधर जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के चेस्ट अस्पताल में बीते 19 सालों से डॉक्टर धूम्रपान छुड़ाने के लिए मरीजों की काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं और अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लोगों को इस लत से मुक्ति दिलवाई जा चुकी है। अस्पताल में धूम्रपान के आदी लोगों को दवाइयों की बजाय मजबूत काउंसलिंग से ठीक किया जा रहा है। इच्छा शक्ति के दम पर लोग धूम्रपान छोड़ भी रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी प्रतिदिन 5 से 10 लोग धूम्रपान की समस्या लेकर आते हैं। अस्पताल अधीक्षक सीआर चौधरी ने बताया कि शुरुआत में हमें लगा कि हमारी काउंसलिंग का लोग गलत अर्थ निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे सकारात्मक परिणाम आए, हमने धूम्रपान छुड़ाने के लिए काउंसलिंग को मजबूत टूल के रूप में इस्तेमाल किया और अब तक 22,000 लोगों को धूम्रपान छुड़ा चुके हैं। अस्पताल की ओपीडी में वर्तमान में धूम्रपान से ग्रसित होकर आ रहे लोगों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, जो अब स्वास्थ्य गड़बड़ होने और पारिवारिक दबाव के चलते धूम्रपान छोड़ने के लिए इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और इसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास से गांधी दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से इस यात्रा में प्रदेश भर के 45 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र के वर्धा में कल से 7 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के 13 प्रकरणों में शिथिलता दी है। राजकीय कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलने वाली नियुक्ति से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा। राज्य में बीते 4 वर्षों में अनुकंपा नियुक्ति के 1,333 प्रकरणों में छूट से आवेदकों को राहत मिली है। इस दौरान 3,787 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी गई है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी चिकित्सालय के शिशु रोग विभाग को केंद्र सरकार की ओर से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है। अस्पताल अधीक्षक डॉ महेंद्र डामोर ने बताया कि मुस्कान कार्यक्रम के तहत ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला राजस्थान का ये पहला अस्पताल है। असेसमेंट के लिए नेशनल टीम आई थी, उसमें पूरे पीडियाट्रिक विभाग है, उनके चारों विंग की इन्होंने पूरी निरीक्षण किया था, जिसमें कि उसमें 66 मापदंडों पर, जिसमें कि कई मापदंडों पे डूंगरपुर जिला अस्पताल के शिशु रोग विभाग को 100% मार्क्स मिले और कई जगह 87%, 96%, तो उसका एवरेज जो है 92% है। उसके तहत ही मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट हमको मिला है, जिसमें कि हम आदिवासी क्षेत्र में जो गुणवत्तापूर्ण इलाज और सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, उसमें हमको 92% मिला है और ये डूंगरपुर के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में अंधड़, तेज हवाओं और बारिश का दौर बना हुआ है। जालौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और बाड़मेर में कल बरसात हुई। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में कल रात आंधी और बारिश के कारण छप्पर गिरने और दीवार ढहने से अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। बारां जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में तेज आंधी के कारण छत गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज निर्जला एकादशी है। प्रदेश भर में इसे पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। कोटा के बांके बिहारी मंदिर में संकीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई है और बड़ी संख्या में भक्त गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। सीकर में खाटूश्याम मंदिर में आज से 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर आएंगे। श्री मोदी एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के प्रयासों के बीच देश की आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं।
और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। कई स्थानों पर अंधड़ और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।